हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मैथ्स फिलिटी। तो बायनोमियल होप हाँ जी, तो सॉरी आई वाज सेइंग हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गौरव मैथ्स फिलिटी। तो बच्चे बायनोमियल कोफिशिएंट्स, बायनोमियल थ्योरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें हमें आज MCQs IIT-JEE क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। होप आपको बेसिक रिजल्ट्स अच्छे से आते हो, NC0 + NC1 टिल NCN टू द पावर n, और जो NCRs की बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आपको आती हो, तो देन यू विल फाइंड द लेक्चर टू बी वेरी वेरी एंटरटेनिंग। तो लेट अस स्टार्ट द डे विद, तो लेट अस टेक ए क्वेश्चन फॉर दिस। तो इफ मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इफ C0 C1 C2 till Cn, तो C0 C1 C2 till Cn are या denote binomial coefficients in the expansion of वन प्लस एक्स दी पावर n, 1 plus x the power n, then C0 3 into C1 5 into C2 till 2n plus 1 Cn equals A option, n into 2 the power n B option, n minus 1 into 2 the power n C option, n plus 1 into 2 the power n minus 1 and D option, the last n plus 1 into 2 the power n. Hope there is no writing mistake. ठीक है जी, तो सॉल्यूशन नंबर 1 के आपने कुछ ऐसे कर लिया कि n आपने 2 ले लिया, मतलब N1 बहुत छोटा हो जाएगा तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया, तो N2 ले लिया। तो ये एक वियर्ड सा आउट, मतलब वन ऑफ द डल वे है, तो ये आप कर सकते हो, इसको हम वे 1 लिख लेते। तो ये थ्योरेटिकल नहीं है, बस ये थोड़ा सा पुश पॉइंट है। तो मुझे पता है अब ये मेरा एक्सपेंशन है। तो अगर मैं इसको बायनोमियल लैंग्वेज में लिखूँ तो ये 2C0 2C1x 2C2x स्क्वायर है। ये भी मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नॉट नीडेड। तो मेरे पास इस कॉन्टेक्स्ट में अगर चलें तो ये एक्सपेंशन, क्योंकि ये NC मतलब CR का मतलब NCR होता है और N2 है, तो बाय डेफिनेशन ये सीरीज इतनी रह जाएगी 2C0 3 into 2C1 5 into 2C2। तो मुझे बस इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से 1 मतलब कोई बहुत ज़्यादा दोनों नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल सॉल्यूशंस में फ़र्क भी नहीं होगा। ओनली थिंग है कई बार बंदे से इतना सोचा नहीं जाता, तो ये लगा लो। तो ये 6 2C1, ये 2C2 1 5, तो ये 12 आ गया। मुझे अब ये देखना है कि ऑप्शन कौन सी वाली मुझे 12 दे रही है। पर इतना याद रखना कि ये ना हो कि अगर A ऑप्शन ने 12 दिया तुमने बाकी चेक ही नहीं करी, तो वो गलत हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग। तो मैंने N2 डाला, तो ये 2 the square 4 16, तो ये आंसर नहीं है। अच्छा, यहाँ 2 डाला तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ 2 डाला तो ये 3 हो गया, ये 6 है, ये भी आंसर नहीं है। तो यहाँ 2 डाला 3 into 4 12, तो ये हमारा एज एन होल आंसर है। तो वे 1 से ये हमारा आंसर है। तो वे 2 क्या हो जाएगा कि अगर कुछ वे 2 इज व्हाट,
कि अगर कुछ इस तरह से की टाइप है कि मतलब बायनोमियल कोफिशिएंट्स है 0 से शुरू होते हुए ए प्लस बी एन सी वन ए प्लस टू बी डी बी एन सी टू टिल ए प्लस एन बी आएगा। अच्छा एन बी क्यों आएगा? क्योंकि 0 से शुरू जो हो रहे हो तो एक टर्म जा रहा तो n प्लस वन टर्म, तो इसका रिजल्ट भी सीधा है, तुम सीधा लगा सकते। थोड़ा सा इससे ज़्यादा फास्ट हो गया, पर अब इसका फिर वही पंगा है कि बच्चे लर्निंग है, ये आंसर होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस ये 1 है, ये 2n प्लस 1 है, तो 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2 दी पावर n माइनस 1, तो n प्लस 1 इंटू 2 दी पावर n आंसर आ गया। मतलब डी पार्ट आंसर फिर से आ गया, इससे भी आ गया। अच्छा अब डेरिवेटिव से ये नहीं हो पाएगा, एक डेरिवेटिव टेक्निक भी है क्योंकि ऑड्स चल रहे हैं, वो हम एटलीस्ट इतनी इजीली क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो चलो मैंने ऑलरेडी 2 मेथड दे ही दिए हैं तो फिर वो नहीं दे रहा, तो ये तीसरा आ गया ट्रेडिशनल मेथड, कुछ ना चले तो ये तो हमेशा ही चलेगा। अच्छा यहाँ से इंट आएगा कि जैसे इसको r कर लो 2r प्लस 1 सी r गोज फ्रॉम 0 टू n, ठीक है जी। तो ये अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो r गोज फ्रॉम 0 टू n, तो 2 बाहर n सी r n ले आओ। तो ये तो ऑल ऑफ यू विल हैव अ जजमेंट के 2 दी पावर n है, तो r n बाय r n माइनस 1 सी r माइनस 1, तो n बाहर आ गया 2n 2 दी पावर n माइनस 1, तो 2 दी पावर n प्लस 1, तो वापस सेम आंसर इन ऑल द 3 मेथड्स यू आर गेटिंग सेम आंसर। होप इट इज ओके टू यू पीपल। चलो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द सम ऑफ the coefficients of integral sum of coefficient of all the integral powers of x in the expansion of वन प्लस 2 रूट एक्स द पावर 40। तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल द इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो ये तो कैसे, हाउ यू थिंक ऑफ दिस, तो इंटीग्रल पावर कैसे आएंगी? अगर हम इसकी पूरी बायनोमियल लगाएं तो उसमें क्या होगा कि इफ़ यू ओपन अप द बायनोमियल तो तुम क्या देखोगे 40c0, तो 2 रूट एक्स दी पावर 0, तो ये तो इंटीग्रल पावर है। पर अगली में 40c0 2 रूट एक्स दी पावर 1, तो ये नहीं है, ये नहीं है। तो लाइक दैट, तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसे करना है कि ये वाली टर्म्स ही ना है, तो फिर मुझे याद आती है सब बायनोमियल्स। तो मैं एक बार जनरल रिजल्ट लिखता हूं, तो ये हमारी सब बायनोमियल है। मैं इसकी लास्ट टर्म आपको बता ही नहीं पाऊंगा क्योंकि वी डोंट नो कि एन ऑड है कि इवन है, तो इस तरह से माइनस वाली भी है, पर अभी के लिए ये चाहिए तो मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। तो मैंने फिर उसी ग्राउंड पे अपने आप से थॉट करके, तो ये चीज़ सोचनी ही बस मुश्किल थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये वाली टर्म्स ही ना है, तो ये बेस्ट सोर्स था ऐसे करने का। तो ये 40c0, तो 2 रूट एक्स दी पावर 0, अगली आएगी 40c2, 2 रूट एक्स दी पावर 2,
तो ये जितनी भी लास्ट 40c40 2 रूट एक्स दी पावर 40, तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल, तो ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, तो इनकी मांगी जाएगी कोफिशिएंट्स। ऑब्वियसली कोफिशिएंट्स मांगे हैं तो उसमें 2 की जो पावर है वो भी आएंगी, तो आई थिंक वी शुड जस्ट ओनली पुट 1 हियर। तो मैंने 1 पुट करा क्योंकि ये 2 एक अनवांटेड है, क्योंकि बाकी सारा तो कोफिशिएंट है, वो तुम खुद देख लेना अभी। तो ये 3 दी पावर 40 क्योंकि x1 डाला, तो 1 माइनस 2 क्योंकि x1 डाला, पर पावर 40 है तो इवन पावर है तो +1 ही रह जाएगा बाय 2। अब तुम जब इसे कंप्रीहेंड करोगे तो x जा चुका होगा और ये सारे इंटीग्रल पावर्स के कोफिशिएंट्स होंगे, तो वो 40c0 क्योंकि 2 दी पावर 0 तो 1 है, तो 40c2 2 द स्क्वायर होगा, विच वी विल एक्सपेक्ट, क्योंकि सम ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ कोफिशिएंट्स मांगा है, बायनोमियल कोफिशिएंट नहीं मांगा, तो उसमें ये 2 स्क्वायर अब जो भी आने वाले हैं लास्ट में, जैसे 40c40 2 दी पावर 40 वो आएंगे, क्योंकि कोफिशिएंट्स है ये तो सारे, तो ये हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है जी, तो जो भी ऑप्शन होगी तुम उसे मार्क कर देना, क्योंकि समहाउ मैंने लिखी नहीं थी ऑप्शंस। तो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ x दी पावर 50 in the polynomial x plus 50c0 x plus 50c1, अच्छा यहाँ 3 भी है, तो x plus 3 into 50c1 x plus 5 into 50c5, सॉरी 50c3, क्योंकि यहाँ और चल रहे हैं, डाउन द लाइन एंड कहाँ होगा, x प्लस 101 50c50 is 50 into 2 the power 50, B option, 50 into 2 the power 51, तो 51 into 2 the power 50, D option, 50 into 2 the power 50 plus 1 complete brackets। तो थोड़ा सा जैसे वही सब जो चल रहा है उसी के कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, बस इन्होंने क्या करा है, थोड़ा सा पॉलिनोमियल टच दे दिया है। तो अब इसमें ये कितने फैक्टर है, तो ये 1 फैक्टर है, ये 2 फैक्टर है, तो ये 3 फैक्टर है, यहाँ 2 होना चाहिए, तो मेरी राइटिंग एरर है, 2 ही है, लेट मी चेक इट आउट, यस 2 ही है 5 वाले। तो ये बैक टू बैक चलते हुए क्योंकि 1 से लेके 50 तक तो 51 फैक्टर है। अच्छा, तो ये 51 फैक्टर्स है, तो सॉल्यूशन ले लें अब। तो x प्लस 50c0 x प्लस 3 इंटू 50c1 x प्लस 5 इंटू 50c2 and x plus 101 into 50c50। अच्छा चलो, अब थॉट करने का तरीका क्या है कि इसमें 51 फैक्टर है, तो ये इसे px पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 51 हो गई पहली बात, और तुम मांग रहे हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 50, तो एक्स पावर 50 में अगर हम इसे पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर में लिखें
तो ये एक्स पावर 50 का जो कोफिशिएंट है वो हमसे मांगा जा रहा है। अच्छा, वो होता किसके बराबर है एज एन होल? तो वो मान लो, अच्छा ये अगर किसी पॉलिनोमियल्स के रूट्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है तो ये वाला जो कोफिशिएंट का रिलेशन है वो ये होता है माइनस A0 बाई A1 बाई A0। मतलब जो इसका कोफिशिएंट है, अगर हम एक ओवरऑल थ्योरेटिकली पॉलिनोमियल लें तो ये ऐसे आती है, बाकी टर्म्स मुझे नहीं चाहिए। तो मान लो इसके n डिग्री n है तो इसके n जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोस माइनस A0 बाई AN होता है, A1 बाई A0 होता है। तो अब क्योंकि इसकी डिग्री 51 है तो एक्स पावर 50 का कोफिशिएंट मांगने का मतलब है कि एक्स पावर 50 का कोफिशिएंट A1 मांगा है, तो वो किसके बराबर होगा? मतलब ये सम ऑफ जीरोज है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टिल अल्फ़ा 1 सम ऑफ जीरोज इसके इक्वल। अब तुमसे एग्जैक्टली ये A1 मांगा गया, अगर तुम बात समझो तो अब A1 किसके बराबर होगा? माइनस, ये माइनस इधर आया, इनटू A0 यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट नो सम ऑफ जीरोस। ठीक है जी। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्योंकि तो x की जो भी, जैसे ये x है तो जब तुम इस x को इस x से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो मतलब इस केस में x0 तो पक्की बात है 1 है, और सॉरी A0 यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट A0 तो 1 है, ये तो पक्की बात है। अच्छा, अगला डिस्कशन। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 क्या है? वो है इस फैक्टर को जीरो डाल लो तो ये जीरोस जो है तो इसको जीरो डाला तो वो आएगा माइनस 50C0। ठीक है जी, माइनस 3 इंटू 50C1 माइनस 5 इंटू 50C2 डाउन द लाइन माइनस 101 इंटू 50C50। A0 1 है, माइनस एन अटैच है तो माइनस एन बाहर फ्लिप कर गया तो 50C0 3 इंटू 50C1 5 इंटू 50C2 101 इंटू 50C50। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वो जो शॉर्टकट बनाया था ट्रैक्ट वाला, वो इतनी दूर ऑलरेडी इतने एफर्ट हो चुके हैं तो इसका आंसर निकालने के लिए। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है, समेशन ले लो, पर मैं तो नहीं लगाऊंगा। आई विल यूज डेफिनेटली रिजल्ट हेयर कि दिस प्लस दिस, तो करा जी इसको प्लस इंटू 2 दी पावर 50 माइनस 1 2 दी पावर n माइनस 1। ठीक है ना, तो वो ये 102 हो गया तो ये 51 इंटू 2 दी पावर 50 आंसर हो गया। तो 51 इंटू 2 दी पावर 50 इज सी पर आंसर। Then hope it is very, very clear to you. So let's take another question. The value of summation r goes from 0 to n minus 1 NCR plus NCR minus r plus 1 is equal to A option n minus 1 over n plus 1, B option n plus 1 over 2, C option n into n plus 1 by 2 and D option n by 2। तो relatively easy है, बस solution summation r goes from 0 to n minus 1 NCR plus NCR plus 1, तो NCR plus NCR minus 1। तो अब इसे याद करने का तरीका, डब्बा सी ट्रायंगल, डब्बा सी ट्रायंगल माइनस 1। तो इसमें जो भी ट्रायंगल माइनस 1 और ट्रायंगल में से बड़ा वो आएगा और डब्बे में एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट इस तरह से लगेगा, विच वी कुड राइट थ्योरेटिकली आल्सो n प्लस 1 CR। उसे मैंने ऐसे समझाया। अब इसमें डब्बा है n तो इसमें एक n प्लस 1 आ जाएगा और बड़े वाला r प्लस 1 है तो वो आ जाएगा। तो NCR समेशन r goes from 0 to n minus 1।
तो n+1 आ गया, r+1 आ गए, तो ये आ गया, पीछे बच गया NCR, ऊपर भी है NCR, समेशन r गोस फ्रॉम 0 to n-1, तो ये कट गया, ये फ्लिप कर गया। फिर मुझे ये याद रखना था कि जो समेशन वेरिएबल है वो r है, तो n+1 तो इजीली बाहर आ जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा r+1। अब उस प्रोस्पेक्टिव में अगर मैं यहाँ खोलूँ तो 1/n+1 बाहर, r0 डाला 1 2 3 till n, तो व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, n into n+1/2, n+1 apart, तो n/2 is the answer। होप यू फाइंड इट आउट द क्वेश्चन भी, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो गया। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the value of zero to 10 equals A option 5 into 2n-1 9, 10n 9 into n-4, तो D NOT, यानी कि none of these। अब सॉल्यूशन ले, तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली रिलाई कर गया इस रिजल्ट पे कि NCR ओवर NCR-1 किसके इक्वल है, तो n-r+1/r, तो ये यहाँ डालो तो सीधा ही वही बन रहा है, तो n-r+1/r ब्रैकेट r गोज फ्रॉम 0 to 10, डन। तो r गोज फ्रॉम 0 to 10, तो अब हम क्या करेंगे, r से r काट देंगे, तो समेशन वेरिएबल तो n है, सॉरी समेशन वेरिएबल तो r है, तो इसे अब आप 10 डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो n+1 बाहर, समेशन 1 माइनस r गोज फ्रॉम 0 to 10, ये तो समेशन ऑफ 1 क्या हो गया, अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस a+1, तो b इज 10, a इज 0 +1, तो ये 11 आ गया। इसमें क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्योंकि r 0 डालने पे 0, तो n इज 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 + 1 11/2, तो ये 5 हो गया, क्योंकि 0 1 से लेके 10 तक जाना है ना, तो 11 कॉमन आ गया, तो 11 इंटू n-4 आंसर है। So let's check it out, which part is the answer। तो इसका मतलब इसका आंसर डी पार्ट बन गया।